बड़ी बहस जारी है। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजेंद्र शेखावत जी, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, जुड़ चुके हैं। राजेंद्र शेखावत जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। सवाल आपसे यह है कि बारिश की वजह से नदिया उफान पर एसडीएम साहब इसकी भेंट चढ़ गए। उनका ड्राइवर, जो कि कलिंजरा थाना क्षेत्र में पुलिया है, उस पर गाड़ी उतार देता है और गाड़ी जैसे उतरती है, गाड़ी तेज बहाव में बह जाती है। ड्राइवर तो किसी तरीके से बच गया, लेकिन एसडीएम साहब का कहीं कोई पता नहीं। एसडीएम साहब, जो कि बारिश के बाद जो हालात बने हुए थे उसका जायजा लेने पहुंचे हुए थे। जहां तक हमें लगता है, आपसे जानना चाहते हैं राजेंद्र शेखावत जी, जब कोई अधिकारी बाढ़ के हालात का जायजा या भारी बारिश के बाद का जायजा लेने पहुंचता है तो उसके साथ एक आपदा प्रबंधन की टीम भी होती है। तो ऐसे में ये कहें कि ये टीम मौजूद नहीं थी और उसका खामियाजा एसडीएम साहब को भुगतना पड़ा। राहुल जी, ये बात सही है। अगर यहाँ मांसवाड़ा में जिस हिसाब से बरसात हो रही थी जी, और अगर उसका जायजा लेने के लिए एसडीएम साहब गए हैं, तो एक तो उनको जो भी राहत के सामान है और खुद के बचाव के सामान है वो भी साथ लेके जाने चाहिए। और उसका अलावा अगर कोई जनता का आदमी अगर कहीं फंसा हुआ है और उसको भी अगर कोई बचाए जाने के कोई साधन है, अगर कोई टीम भी नहीं हो तो कम से कम साधन तो निश्चित रूप से उनके पास होने ही चाहिए थे, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से वो गए थे जी। अगर मान लो वो ठीक है, अगर कोई साधारण किसी कार्य से जाते और अगर इस तरह की घटना हो जाती, दुर्घटना हो जाती, तो उसको ये माना जा सकता था कि दुर्घटना है। परंतु वो इसी उद्देश्य के लिए जब वहां जा रहे थे तो निश्चित रूप से उनके पास में आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्री होनी चाहिए थी, उसके विशेषज्ञ होने चाहिए, उनके व्यक्ति होने चाहिए थे। परंतु इसका मैं बड़ा अफसोस है कि इसकी वो लापरवाही के कारण से एक बहुत बड़ी एक नुकसान हुआ। हमारे को एक योग्य जो अधिकारी था उसको खोना पड़ा। नहीं, इससे समझ में आ जाता है राजेंद्र शेखावत जी कि हम बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए या बारिश के बाद बने हालात से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इससे समझा जा सकता है। नहीं, ये बात सही है। देखो क्या है कि आपदा जो भी बाढ़ है, कोई बड़ी अकाल की स्थिति आ जाती है, उसमें जो भी प्रबंधन होता है उसमें सरकार को पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। और इसके लिए मैं समझता हूं, जैसे अभी ये ड्राइवर थे, उन्होंने गाड़ी को उतार लिया पानी के अंदर, तो सरकार को इस तरह के विज्ञापन है समाचार पत्रों में देने चाहिए। ड्राइवरों को इस बारे में सजग करना चाहिए, सचेत करना चाहिए कि पानी का कोई भरोसा नहीं है, वो कितना गहरा हो सकता है नदी में और नदी की क्या हालात हो सकते हैं। तो इससे एक मैं समझता हूं आम आदमी के जीवन को भी सुरक्षित किया जा सकता है। बाढ़ के दौरान या बारिश के दौरान जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जाती है, इसके लिए बजट भी खर्च किया जाता है। शिल्दाबाई जी, क्या हो पाया है? कहा जाता है बाढ़ की स्थिति में कैसे बचाव करें, कैसे ऊपरी जगह पर शरण ले, खाने पीने की व्यवस्था, तमाम चीजें ऐसी निकल के सामने आती है जब जागरूक किया जाता है। हमें तो नहीं लग रहा है, जब एसडीएम साहब का ड्राइवर ही जागरूक नहीं रहा, उनकी गाड़ी को उतार देता है इस तेज बहाव में, तो समझ से परे है कि आखिर सिस्टम कर क्या रहा है। देखिए, एसडीएम साहब खुद ही रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पर है। जब वो इसके लिए गए थे तो उनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही। एसडीएम साहब रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे थे, उन्होंने गलती की और क्या कुछ हुआ सबके सामने है। लेकिन जो और भी रिस्पॉन्सिबल है, जो गलती कर रहे हैं, उनके साथ क्या? देखिए राहुल जी, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि उनको तो खुद अपनी सेफ्टी तो रखनी चाहिए थी। वो जनता की सेफ्टी के लिए भी जिम्मेदार है और उसी के लिए वो गए थे, तो उनको टीम अपने साथ में ले जानी चाहिए थी। ये हादसा उनकी गलती की वजह से नहीं हुआ, इसमें ये भी कह सकते हैं ये हादसा सिस्टम की गलती की वजह से भी हुआ है। नहीं तो सिस्टम को चलाने वाला कौन है? सिस्टम को चलाने वाले वही कलेक्टर, शिल्दाबाई जी एक सवाल का जवाब देंगी? बिल्कुल, एक सवाल का जवाब देंगी? जो भी सरकारी ऑफिसर हैं, जो भी सरकारी ऑफिसर हैं, इनके ड्राइवरों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, एक अलग प्रक्रिया होती है। क्यों नहीं, आपसे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल जुड़ा हुआ है, इसी हादसे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सवाल कर रहे हैं आपसे। इन ड्राइवरों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सरकार की तरफ से नियुक्तियां होती हैं और उनका पूरा फिजिकल मतलब इसका मतलब यह है कि जो ड्राइवर इसके लिए फिट नहीं है वो एसडीएम साहब को थमा दिया जाता है। विष्णु कुलवाल जी, देखिए, विष्णु कुलवाल जी, अगर हम एक लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हमसे गाड़ियां चलवाकर चेक कराई जाती है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्या इन ड्राइवरों
कुछ चेक किया गया कि ऐसे ही इनकी नियुक्ति की गई जिसका खामियाजा एसडीएम साहब को उठाना पड़ा? यह भी इससे जुड़ता है, इस हादसे से? देखिए राहुल जी, ये जो मेन बात जो है वो इस जगह है कि सवाल है शीलदा जी से जो प्रश्न पूछ रहा है इसको घुमा के जवाब देती है। ये सीधे सीधे इस बात को स्वीकार नहीं करती कि इसमें सरकार की ओर से भी कुछ गलतियां हैं। सवाल है कि हमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। जो व्यक्ति अब इस दुनिया में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मगर आज अपन उसके लिए आरोप प्रत्यारोप करें तो गलत बात है। अगर आदमी अपनी गलती को सच्चाई मान लेता है तो सबसे बड़ी अच्छाई की बात है। सवाल है कि आपने इससे पूर्व पूछा था इससे कि आप बताइए क्या हुआ, तो अब इन्होंने ये जवाब नहीं दिया था। अब इन्होंने बोला कि वहां पे सबका इंतजाम करने की जिम्मेदारी एसडीएम साहब की थी और एसडीएम साहब खुद कलेक्टर की तो होती पानी के है, अंदर। एसडीएम की नहीं, कलेक्टर की तो होती। मैं किसी यही- जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है, वो रिपोर्ट करता है शासन राहुल को। जी राहुल जी, मैं यही बात बोल रहा हूं कि अगर जो भी कोई गलती है, अगर गलती हो गई है तो उसको सब बातों को गलती को स्वीकार करके अब ठीक कैसे किया जाए इस पे बात करें, वो ज्यादा ठीक है। मगर आप सरकार का पक्ष लेके गुमराह करना चाहते हैं, वो तरीका आपका ठीक नहीं है। हम यही बात बोल रहे हैं इस बात के लिए। और आप ये देखिए कि आप जयपुर में देख लीजिए क्या स्थिति है। जयपुर के अंदर सब नालों की मिट्टी बाहर निकाल दी, एक भी मिट्टी नहीं उठाई गई वहां से, और वो मिट्टी अब नालों में वापस जाने की तैयारी कर रही है। तो ये नहीं, कोई और बह जाएगा जयपुर में। क्या कर रहे हैं? हो सकता है यहाँ एसडीएम साहब बह गए, वहां कोई आम जनमानस बह जाएगा। ये फिर कहेंगे कि तो उसकी उसकी गलती भी की वजह अपनी- से है, उसे खुद अपनी सुरक्षा करनी मैं चाहिए यही- थी। मैं यही निवेदन कर रहा हूं देखिए, कि मैं इस निगाह समय से आप बात इस समय पाबंदी है कि सड़क का खड्डा नहीं खुदना चाहिए, मगर आज जयपुर शहर में कितने खड्डे खुद रहे हैं? खुद सरकार खड्डे खुदवा रही है। आज सवाल है कि जो नियम बनाने वाले लोग हैं वही नियम का विरोध कर रहे हैं, तो किस ढंग की बातें कर रहे हैं? शीलदा भाई जी, आपको पता नहीं है। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए मेरे साथ। आप देखिए सच्चाई को मान, शीलदा भाई जी सच्चाई मानने में शीलदा भाई जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। झूठ बोलने का विष्णु कुलवाल जी बात पूरी कर रहे हैं, उनकी बातें तो सुन लीजिए। नहीं तो आप क्यों भड़क रही हैं? ऐसे कीजिए, क्या वो सच बोल रहे हैं, इस वजह से आप मेरी जवाब बात- देने पर तुली हुई हैं? सुन तो मैं लीजिए। आपके साथ चलता हूं, आप कहेंगे जितने घंटे मैं आपके साथ रहूंगा, और जिस भी ठीक है, ये चैलेंज ले लीजिए शीलदा भाई जी। शीलदा भाई जी, शो खत्म है, उसके बाद जयपुर की सड़क पर निकल जाइए, उन नालों की स्थिति देख लीजिए जिसकी बात आप कर रही हैं। विष्णु कुलवाल जी पूरे जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि स्थिति सही नहीं है। इसका मतलब कि स्थिति सही नहीं है। आप लोग क्यों बरगला रहे हैं? शीलदा भाई जी, क्यों बरगलाया जा रहा है दर्शकों को? मैं बता रही हूँ ना, 10% अभी नहीं सफाई हुई है। मैं इस बात को शीलदा भाई जी, हमने देख लिया है 1010 नाले हैं जयपुर में। कितनों पर काम हो रहा है, कितनों की सफाई है, कितनों की सफाई होने की स्थिति नहीं है, कितनों की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बता दी। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग है। हम कागज के आंकड़े को लेकर नहीं बैठेंगे, हम अपनी आंखों से जो देखेंगे, जो हमारा कैमरा कैद करेगा, हम उस पर बात करेंगे। अगर कागज ही सब कुछ सही है, कागज को ही हम मान लेते हैं कि यही बेहतर है, तो फिर बेहतर है, फिर आपके मुताबिक बेहतर है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बेकार है, झूठा है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए राहुल। अगर दोबारा जो बारिश आई है नाले की है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि नाले साफ हो गए लेकिन कचरा नहीं उठ पाया, या जो अपने क्यों नहीं उठ पाया शीलदा भाई जी? शीलदा भाई जी, क्यों नहीं उठ पाया? बह गया। 15-20 दिन, 1 महीने का ये काम साल भर में नहीं होता है। बारिश, मानसून आने को लेकर वैज्ञानिक बता भी देते हैं कि कब तक राजस्थान में मानसून पहुंचेगा। काम नहीं होता है, सफाई होती है, काम होता ही नहीं आप लोगों से। बोलिए बैरवा साहब जी। बैरवा साहब, राहुल जी, जयपुर नगर निगम की पोल तो तेज बारिश होने पर खुल जाएगी इनकी, अपने आप जवाब देगा जयपुर की। मेरी पता हालत नहीं ये कौन है। बहेगा, किसके दूसरी बात बहने का मैं कहना- इंतजार कर रहे हैं सब। दूसरी बात है राहुल जी, आज जो एसडीएम साहब बहे हैं वो ड्राइवर की गलती हो या एसडीएम साहब ने स्वयं ने इस चीज को दरकिनार करके या नजरअंदाज करके जो आपदा प्रबंधन की टीम को साथ लेके नहीं गए, आज उनको खुद को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन इनसे सबक लेकर के अभी एडिशनल एसपी साहब कह रहे थे कि रात को हम ऑपरेशन को रोकेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन को, और फिर सुबह दोबारा चालू करेंगे। मैं कहता हूं कि एनडीआरएफ को लगाइए ना वहां, और रात भर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम पहुंच बॉडी मिलनी चाहिए। एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है।
सारे संसाधन वहां पर लगा देने चाहिए ताकि रात में बॉडी को रिकवर करनी चाहिए। कल के लिए क्यों और आगे चली जाएगी बॉडी। कर रहे हैं राजेंद्र बैरवा साहब, इसमें भी खामी कर रहे हैं। कौन करेगा? ये प्रशासन करेगा। अंधी नगरी चौपट राजा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संसाधन होते हुए भी ना शासन काम का, प्रशासन काम का, पूरा राजस्थान भर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। पूरी सरकार आंख बंद करके बैठी है, इनके कानों पे कोई जो नहीं रह रही किसी भी प्रकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया आपके राहुल नहीं आना है, हमें जनता के साथ खिलवाड़ करना है। जनता को किसानों के साथ है, ये सब जनता के साथ में इनकी हमदर्दी नहीं है। आज बीकानेर में कर्फ्यू लगा हुआ है, नागौर में कर्फ्यू लगा हुआ है, 2 दिन के अंदर 50,000 जख्मी हो गए। ये इनकी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है। इनके गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी कहते हैं मैं मेरी पुलिस को कैसे मरने दूंगा। आज 50 से ज्यादा पुलिस जख्मी है 2 दिन के अंदर। कहाँ है इनका लॉ एंड ऑर्डर? राजेंद्र शेखावत जी, जब ऐसी तस्वीर आती है तो सवाल सिस्टम पर उठता है। वहां पर राजनीतिक रोटियां भाई जी, हो गया आंदोलन को भड़काने कौन गया? जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पर बने रहिए आप लोग। राजेंद्र शेखावत जी, जब ऐसे हादसे होते हैं तो सिस्टम पर सवाल उठता है। ये कुदरत का कहर नहीं, ये इंसानी कहर है, ये सिस्टम का कहर है जिसमें एसडीएम साहब बह गए। राहुल जी, ये बात सही है। इसमें कुदरत का कहर तो एक अलग बात होती है जिसमें तो किसी का बस नहीं होता। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ें आ जाती है, वो एक अलग तरह की बात होती है। परंतु इसको मैं मानता हूँ कि ये तो लापरवाही है बहुत ही। लोगों के जीवन को बचाने की जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जो लोगों को बरसात आने के पहले लोगों को शिक्षित करने की, जागरूक करने की, जागरण पैदा करने की जिम्मेदारी है, वो लोग अगर मान लो वो ड्राइवर है वो उस तरह से वो गाड़ी को ऐसे पानी में उतार देता है तो ये बड़े अफसोस की, बड़ी चिंताजनक बात है, दुर्भाग्यजनक बात है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि अभी भी आपदा प्रबंधन से संबंधित सावधानियां और उनसे लापरवाहियां होने वाली है, उनके बारे में लोगों को जागरूक पूरी तरह से नहीं किया गया है। क्योंकि एक जो स्थानीय प्रशासन होता है उसमें एसडीएम बहुत बड़ा एक अधिकारी माना जाता है, पूरी एक तहसील का, एक उपखंड का अधिकारी होता है। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जिस क्षेत्र में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं ज्यादा हो वहां के लोगों को जागरूक करे, ग्राम सेवकों के माध्यम से, पटवारियों के माध्यम से और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, तो बजाय उनको जागरूक करने के वो खुद ही जागरूक नहीं हो पाए। जिससे जागरूक किया जाए, वो साजो सामान तो दिया जाए जिससे जान बचाई जा सके। केवल एसडीएम से कह देना कि जाइए आप निरीक्षण करके आइए, ये तो इतिश्री करना हो गया। नहीं, उसके अलावा मिट्टी के कट्टे भी दिए जाते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए टायर भी होते हैं जिसमें पानी के बचाव के लिए कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए रस्से भी होते हैं, नावें भी होती है। ये सब संसाधन होते हैं, ये उपलब्ध कराने पड़ते हैं। शिल्दा भाई जी, क्या कुछ बेहतर है? अगर जिस तरीके से बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, नदियां उफान पर हैं, लोग बह रहे हैं, एसडीएम साहब बह गए, ड्राइवर की गलती से, पता नहीं किसकी गलती से, पुलिस जांच में साफ हो पाएगा। क्या कुछ बेहतर हो रहा है? क्या उन इलाकों में वो सुविधाएं पहुंचाई गई जहां लोग मरे ना बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से? देखिए, ये सारी आपदा प्रबंधन की जो व्यवस्था है, कलेक्टर वहां पर जिम्मेदार है, उसको ये सारी चीजें तैयार रखनी चाहिए। और सरकार की तरफ से यहाँ पर भी पूरे सहायता केंद्र यहाँ पर भी तैयार है। और इसमें जो बजट में भी बहुत सारा इजाफा किया गया है कि तुरंत किसी भी तरह की जो राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए पूरी तैयार रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत ही दुखद बात है ये। और तो किसकी जिम्मेदारी, शिल्दा भाई जी, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी इस हादसे के लिए? देखिए, मैं बता रही हूँ कि जो वहाँ के स्थानीय कलेक्टर है, एसडीएम है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि राजेंद्र बैरवा जी, विष्णु कुलवाल जी, एक एक करके कलेक्टर पे ही ठीकरा फोड़ देना सही होगा? इन सब के पीछे कलेक्टर ही जिम्मेदार है? देखिए राहुल जी, सवाल है कि जिम्मेदारी तो किसी को देनी पड़ेगी जी, मगर सवाल है कि सरकार उस कलेक्टर से क्या क्या काम चाहती है। नहीं, अगर तहसीलदार के साथ हो गया होता तो एसडीएम पर ठीकरा फूटता। अब एसडीएम से बड़ा अधिकारी तो कलेक्टर ही है, तो कलेक्टर पर ठीकरा फूटेगा। या जो भी कलेक्टर होते हैं उनके साथ अगर ठीक कुछ हादसा होता तो उससे बड़े अधिकारी पर फूटता। ऐसे ये सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। विष्णु कुलवाल जी, बात पूरी होने दीजिए। शिल्दा भाई जी, बीच में ना बोलिए।
सर मैं यही तो मेरा निवेदन कर रहा हूं मैं कि आज जिम्मेदारी की बात कह के काम पूरा करने से काम नहीं होगा। सवाल है कि अगर कलेक्टर की कहीं गलती रही है तो सरकार का काम है कि उस पर कार्रवाई करे, मगर सरकार इससे बचना चाहती है। वह कहना चाहती है कि ये हमारा काम नहीं है, ये काम कलेक्टर साहब का है। तो सवाल है कि जिस ढंग की अभी जो आज हादसा हुआ है, अभी राजस्थान में बरसात शुरू हुई है, पहला हादसा यह इस प्रकार का हो गया है, तो कम से कम मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पे सख्त से सख्त कदम उठा के आगे आने वाले समय पे सुरक्षा पूरी की जाए, पूरा इंतजाम जी किया आप जाए। उम्मीद करते हैं, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं आप? अब साहब उम्मीद तो क्या, सरकार तो इनकी रहेगी, उसको तो मैं उठा नहीं सकता। अभी वोट आएगा जब वक्त आएगा, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो रिक्वेस्ट हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इससे। तो उम्मीद से ही काम चलाइए। राजेंद्र बैरवा साहब, उम्मीद से काम नहीं होने वाला, जमीनी स्तर पर काम हो तो ऐसे हादसे रुक सकते हैं। अभी तो एसडीएम साहब के साथ हुआ, कल को आम जनमानस के साथ होगा, फिर किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? ये घटना घटी है, इस घटना की बाकायदा जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें कौन दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो मोटर गैराज है, जो पूल है डिस्ट्रिक्ट का, उसमें जो तकनीकी ड्राइवर पायलट जिनके भी हैं, कलेक्टर साहब के हैं या पुलिस प्रशासन के हैं या दूसरे हैं, उनको अच्छे ड्राइवरों की जो श्रेणी में है उनको अधिकारियों को देना चाहिए, ताकि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो, दोबारा कोई एसडीएम या सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटनाओं से ना गुजरना पड़े। इसकी जांच हो और इससे सबक लेकर के शासन प्रशासन के लोगों को आगे काम करना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। राजेंद्र शेखावत जी, आप जब पुलिस विभाग को सेवा दे रहे थे, आपसे जानना चाहते हैं, ये हो सकता है व्यक्तिगत सवाल हो, ये जानना चाहते हैं, जब ऐसी स्थिति बनती है तो पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है? कभी हालांकि ये बार बार कहा जाता है कि पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से हालांकि इससे पहले एडिशनल एसपी बांसवाड़ा गणपत महावर जी से बात हुई थी, वो कह रहे कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वो मान बैठे हैं कि अब नहीं है एसडीएम साहब। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे मौकों पर या ऐसी स्थिति जब बारिश के बाद स्थिति बनती है तो पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी तय होती है? ऐसा है, देखो, पुलिस वालों की जिम्मेदारी ऐसे मामलों में कहीं पानी भर जाता है तो वायरलेस के जरिए जहां पे भी सूचना देनी चाहिए, उनकी जो पुलिस की गाड़ियों में वायरलेस लग रहे हैं उसके माध्यम से ये पता लगाने की कहां पानी भर गए, कहां बहाव ज्यादा हो रहा है जी। ये, इसके अलावा गश्त करने की, अगर कोई प्राथमिक तौर पे क्या होता है कि कहीं पे भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो लोग पुलिस को ही सूचना करते हैं और पुलिस को सूचना करते हैं तो उस घटना स्थल पर सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है। तो पुलिस वहां पे जो भी प्राथमिक जो भी संसाधन जुटा के वहां पे बचाव का कार्य करती है, राहत का कार्य करती है, वो उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और ये जो प्रकरण है रामेश्वर लाल जी मीणावाला, इसमें तो मैं समझता हूँ पुलिस को जो ड्राइवर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। एक चीज और है राजेंद्र शेखावत जी, जब कोई अधिकारी ऐसे निरीक्षण के लिए पहुंचता है, ऐसे हालातों में जब जल प्रलय हो, जलजला वाली स्थिति हो, बाढ़ वाली स्थिति हो, तो क्या पुलिस की टीम इन अधिकारियों के साथ मौजूद होती है? हाँ, पुलिस निश्चित रूप से अधिकारियों के साथ रहती है और एसडीएम और इलाके के डीवाईएसपी है, वो दोनों मिलके एक साथ भ्रमण करते हैं, इस इलाके का जायजा लेते हैं, फिर कैसे स्थिति का जायजा लेते हैं। एसडीएम साहब की गाड़ी फिर कैसे बह गई? सवाल इस बात का फिर घूम फिर कर ही आ रहा है कि आखिर सिस्टम में वो तो बह गई तो वो ढीला पड़ा हुआ है। उनको लेके गए नहीं होंगे, डीवाईएसपी साहब को या राहत प्रबंधन टीम को अपने साथ नहीं लेके गए, और इसमें लापरवाही की, उनकी भी लापरवाही थी कि वो अगर इस तरह से गाड़ी उतार रहा था ड्राइवर, तो आजकल तो मीडिया पे सब जगह इस तरह के आजकल घटनाएं लगातार दिखाया जा रहा है कि बच के रहिए, ये लगातार दिखाए जाते हैं, शिल्दा भाई जी डूब जाते हैं लोग। अभी तक आप तो कलेक्टर पर ही ठीकरा फोड़ रही थी, बचाव का पुलिस प्रशासन को लेकर क्या जिम्मेदारी रखनी चाहिए? जिम्मेदारी तो उनकी भी तय होती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए कलेक्टर और पुलिस दोनों सामूहिक रूप से ये काम करते हैं, तभी लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल होता है। नहीं, आप न बताती तो हमें मालूम ना होता, आप न बताती तो हमें मालूम नहीं होता। सवाल इस बात का अभी तक आप डीएम, आप कलेक्टर के ऊपर ठीकरा फोड़ रही थी। नहीं तो कलेक्टर एक ऐसी पावर है जिसको सारी सेंट्रलाइज
पावर्स उनके पास में है। पूरे जिले की जिम्मेदारी केवल इतनी आपदा प्रबंधन की नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी है उनको। सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस को भी कोऑर्डिनेट लेके चलना पड़ता है उनको। तो एक कलेक्टर ही जो सबसे बड़ी वो वहां पर बॉडी है, जो भी घटना या दुर्घटना या कुछ भी आपदा जो भी होता है उसकी सारी जिम्मेदारी कलेक्टर की है। और कलेक्टर्स की मीटिंग मुख्यमंत्री लगातार लेती रहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी। राजस्थान बेहतर स्थिति में है, वो साजो सामान है कि लोगों को बचाया जा सके, अपनी उन्हें रिलीफ पहुंचाई जा सके, है वो सारे संसाधन मौजूद है, सारे संसाधन हमें नहीं लगता। हमारे जो आप बोलिए, लेकिन हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता संसाधन मौजूद है। अगर संसाधन मौजूद होता तो एसडीएम साहब के साथ कोई ना कोई रहता, कोई ना कोई रहता एसडीएम साहब के साथ। तो वो तुमको खुद को लेके जाना चाहिए था। वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल आदमी है जब वो ऐसी लापरवाही कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने मुहैया न कराया हो, आप लोगों ने मुहैया न कराया हो और आदेश दे दिया हो कि आप लोग निरीक्षण करके आइए। कैसे हो सकता है? ये भी हो सकता है। यहाँ पर राज्य ये भी हो सकता है, जब आप एक पक्ष देख रही है, दूसरा पक्ष देख ही नहीं रही है। हो सकता है कि उन्हें कलेक्टर साहब के साथ उनके तरफ से आदेश मिला हो और कलेक्टर को ऊपर से आदेश मिला हो, मजबूरी में एसडीएम साहब को जाना पड़ा हो। ये तो जांच होगी ना, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। जांच होगी, कैसे कह सकते हैं? सही कहा आपने, अब जांच होगी विष्णु कुलवाल जी, अब तो जांच होगी और देखा जाएगा कि किसकी गलती है। सवाल इस बात का नहीं किसकी गलती है, सवाल इस बात का है कि सिस्टम आखिर हमारे साथ खड़ा कहां है। सवाल मेन बात यह है कि जो अभी जिस बात की बात चल रही है अपने को उसी पर रहना है। जांचें तो होती रहेगी, हर बार किसी भी चीज की जांच के लिए आप बना दो जांच, और जांच के नाम से जांच होती रहेगी। जांच से काम होने वाला नहीं है। अब तो आप राजस्थान में आने वाली जो बरसात है उसके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और संपूर्ण रूप से हर चीज उपलब्ध कराए जिससे आपके जयपुर के नालों को तो साफ किया ही नहीं गया। आप पूरे 33 जिलों, बाकी बचे 32 जिलों की बात कर रहे हैं। राहुल जी, मैं तो पूर्व महापौर सील दाबाई जी से बोल रहा था, पर ये इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको तो सरकार का पर सकना है और चाहे झूठ से झूठ बोलना पड़े ये उसके लिए आगे रहेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सरकार की बात को ही कहना है। इसीलिए इनको इसलिए भेजा जाता है कि आप झूठ से झूठ बोलो, और चाहे कुछ इनको पता हो या नहीं हो पर इनको बोलना झूठ है। उसकी इनकी मास्टरी हमारे लोगों की मास्टरी नहीं है। अब कुलवाल जी, अब कितना झूठ और कितना सच है, अगर इस बात बैरवा साहब, बहुत आगे चली राजेंद्र बैरवा जी, देखिए वक्त नहीं है। राजेंद्र बैरवा साहब, सिस्टम की मार कब तक पड़ती रहेगी? मैं चाहूंगा राहुल, ये सिस्टम बांसवाड़ा की बात नहीं है, सिस्टम इनका सारा पूरे जिले की बात कर रहे हैं, हर एक जिले की बात कर रहे हैं। हर जिले में फेलियर है और कहीं पर भी इनकी इस तरह की जो उसको कह सकते हैं आपदा प्रबंधन टीम, इनकी कहीं भी अलर्ट नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ तो ये बोला है कि हाई अलर्ट घोषित किया गया था। हाई अलर्ट घोषित होने के बाद में एसडीएम साहब चले जाते हैं, उनकी जान बनाती है, उनकी जान चले जाती है। ड्राइवर भी 2 किलोमीटर जाके आगे रुकता है। मैं कहता हूं वहीं बांसवाड़ा के अंदर नजदीक में, वहां कुशलगढ़ के पास में जो डैम है वो 12.5 फीट की उसकी भराई है, लगभग भर चुका है। उसके इंतजाम के लिए क्या किया? कई सारी बस्तियां उनके आसपास गांव है, लेकिन वो भी मैं मौत का मंजर देखना चाहता है, टूटने वाला है। सिस्टम हमारा मौत का मंजर देखना चाहता है। उसके लिए भी ये तैयार नहीं है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। और कोई सिस्टम उन्होंने लागू किया हो तो वहां के शासन प्रशासन के लोग, कलेक्टर साहब हैं, एडीएम साहब हैं, दूसरे जो सक्षम अधिकारी हैं वो जरा बता दे बांसवाड़ा के बारे में, और दूसरे डूंगरपुर के बारे में बता दे या उदयपुर के बारे में बता दे। ये कहीं भी सक्षम नहीं है, पूरी तौर से फेलियर है और फेलियर के लिए इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शिल्दा भाई जी, झूठ से काम नहीं होने वाला, जमीन पर काम होना चाहिए ताकि कोई अधिकारी या आम जनमानस की जान न जाए। झूठ ये बोलते हैं क्योंकि जो भी काम हो इनको तो अगेंस्ट में नहीं, आपकी पार्टी के शासनकाल के दौरान ये तस्वीर निकल के सामने आई है और आप बचा भी रही हैं। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के पीछे कौन है? पहले इनसे इस बात का तो ये जवाब दें। यहाँ पर दंगा और एसडीएम की जान लेने के पीछे कौन है? ये वहाँ पर इस सवाल का जवाब कब मिलेगा? इस सवाल का जवाब कब मिलेगा? एसडीएम की जान लेने के पीछे कौन है? देखिए राहुल, मैंने पहले भी कहा, जैसा कहा पहले भी
कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, ड्राइवर की भी लापरवाही रही है और वो जो खुद एसडीएम साहब हैं उनकी भी थोड़ी लापरवाही रही। अगर इसको थोड़े से गंभीर आप लोग अपनी लापरवाही भी तय कर लीजिए, जा सकता था। आप लोग अपनी भी लापरवाही तय कर लीजिए इस लापरवाही के साथ ही। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से एसडीएम साहब तेज बहाव, नदी के तेज बहाव में बह गए, वाकई कहे एक सिस्टम होता है जब कभी निरीक्षण के लिए कोई अधिकारी जाता है, चाहे वो बाढ़ग्रस्त इलाका हो या बारिश के बाद बने हालात को लेकर। आपदा प्रबंधन की टीम होती है और वो टीम इसलिए बराबर लगी रहती है कि हर एक जगह का निरीक्षण किया जाए, जहां कमियां हो उसे पूरा किया जाए और कोई किसी के साथ कोई हालांकि दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बाढ़ में बहे ना, कोई बारिश के बने हालात को हालांकि उससे दो चार ना हो। और ऐसे में एसडीएम साहब के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे समाज के लिए, हम आपके लिए, सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तस्वीर आने के बाद राजस्थान से ऐसी तस्वीर दोबारा आ पाएगी या फिर नहीं, ये खुद सिस्टम में बैठे लोग समझे कि आखिर उन्हें करना क्या है। आम जनमानस से लेकर अधिकारियों तक की जान कैसे बचे इस बारिश की वजह से, ये खुद आकलन वो करें। बड़ी बहस में इतना है।